हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण शीर्ष के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा भी कर्ण ही होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ABC हमने त्रिभुज बनाया है और यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम लिखते भी हैं कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ABC, कोण अगर रिप्रेजेंट करना हो किसी का भी तो ऐसा जिसका नाम लिखते हैं उसे बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर है कोण ABC = 90 डिग्री, या हम सीधे कोण B = 90 डिग्री लिखते हैं। अब है थ्योरम प्रूफ करने में यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि तो साबित करना है, मतलब हमें जो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, थ्योरम प्रूफ करना है। तो वही यहाँ पर लिखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में ABC में कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर, दो भुजा है AB और BC, तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर अर्थात AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर ये तो साबित करना है, इस स्टेटमेंट में ये पूरा नहीं भी लिखते हैं, सीधे लिखेंगे कि तो साबित करना है कि AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तब भी हमारा काम चल सकता है। स्टेटमेंट लिखने का मतलब है कि आपको यह थ्योरम हमेशा याद रहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो उसका स्टेटमेंट है। अब हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो थ्योरम प्रूफ करने में रचना सहायक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर हमने एक रचना लिया है कि शीर्ष B से AC पर BD जो है लंब खींचे, लंब डाले। इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं कि BD लंब AC लिखा जा सकता है, वो भी अच्छा है, यह भी है, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर जब हम लंब खींचते हैं तो इसके हिसाब से हमें 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक बड़ा ABC, यह भी एक समकोण त्रिभुज, एक बन रहा है ADB और एक बन रहा है BDC। ऐसा इसलिए कि हमने BDAC पर रचना में लंब खींचा है इसके हिसाब से। तो अब हम इसे समरूपता के सिद्धांत पर प्रूफ करेंगे कि यह समरूप है कि नहीं। तो प्रमाण में हम लेते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC बड़ा वाला ABC और फिर त्रिभुज ADB में लेते हैं। यहाँ पर तो हम देखेंगे कि कोण A जो है यह उभयनिष्ठ है, A कोण उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ऐसा इसलिए कि हम देखेंगे ABC इस बड़ा वाला त्रिभुज और ADB छोटे वाले त्रिभुज में A यहाँ पर दोनों में आ रहा है। फिर दूसरा है कोण ABC, कोण ABC या 90 डिग्री यहाँ पर लिए थे कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम B को 90 डिग्री ले रहे हैं और लंब के हिसाब से ADB होगा, तो ADB = 90 डिग्री, 90 के हिसाब से है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ से ये मिला है, तो रचना से मिला है 90 डिग्री।
किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो त्रिभुज में अगर दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा भी कोण आपस में बराबर, जैसे ये उभयनिष्ठ हो गया, एक कोण 90 डिग्री हो गया इससे, तो ये जो सी कोण है इसके ए बी डी ये वाला कोण और बड़ा वाला ए सी बी के बराबर हो गया शेष कोण से। तो शेष कोण बड़ा वाला ए सी बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर शेष कोण से शेष कोण ए बी डी। जब किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समरूप, ये अभी यहाँ ये जब दोनों त्रिभुज ये बराबर हो गया तो यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी से। किस ए समरूपता से, समरूपता सिद्धांत से, क्योंकि तीनों कोण दो कोण एक तो उभयनिष्ठ था और ए बी सी 90 डिग्री, फिर ए डी बी यह भी 90 डिग्री था, तो तीसरा कोण शेष कोण से बराबर हो जाएगा। तो कोई भी त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ, अगर ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए, तो ये सी वाला कोण इस एक वाला के बराबर शेष हो ही जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, इसलिए शेष कोण से ही बराबर है। तो यहाँ पर जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। भुजाएं समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं जैसे कि अब यहाँ पर है, इस त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, बड़ा वाला ए बी सी में अगर ए इस साइड का ए बी लेते हैं तो यहाँ पर लंब बनाने वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे ए बी बड़ा त्रिभुज में, तो छोटा वाला में हो जाएगा ए डी। अब है ए बी सी में अगर हम कर्ण लेते हैं ए सी, तो ए डी बी त्रिभुज में ए बी हो जाएगा। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1। इसी प्रकार हम अब यहाँ पर एक त्रिभुज प्रूफ हो गया। अब तीन त्रिभुज बन रहे थे, तो बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला, अब इधर वाला भी वैसे ही होगा। किस में, ए बी सी में और बी डी सी में, बी डी सी त्रिभुज में और ए बी सी त्रिभुज में सी कोण उभयनिष्ठ। यहाँ पर बड़े वाला में बी को 90 डिग्री, तो बी डी सी भी 90 डिग्री, और फिर शेष कोण से तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी के हिसाब से जब एक बार ये प्रूफ कर लिया जाता है और सेम प्रोसेस दूसरे में अपनाई जाती है तो हम सीधे लिखते हैं इसी प्रकार साबित किया जा सकता है कि किसमें, त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। एक बार स्टेटमेंट लिखने के बाद बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर इसमें भी हम क्या अपनाएंगे, अगर हम इसमें लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, अगर हम AC लेते हैं इसमें AC कर्ण ABC में, तो BDC यह भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने कौन है BC, तो यह हो जाएगा BC। अब इसमें हम लेते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में BC, बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला था। ABC में हम AC लेते हैं कर्ण, यहाँ पर लिए, तो BDC में भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा BDC में। फिर अब हम बड़े वाले में लेते हैं ABC में 90 डिग्री बनाने वाला भुजा BC, तो इसमें 90 डिग्री का बनाने वाला भुजा CD, तो यहाँ पर हो गया CD। फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC। यहाँ पर AD हो जाएगा AD इंटू AC इंटू AD, और प्लस फिर यहाँ पर आ गया AC इंटू CD, यहाँ पर हो जाएगा CD, AC इंटू CD। अब यहाँ पर AC कॉमन लेंगे तो AD जोड़ यहाँ हो गया CD। अब AD इसमें देखिए AD ये वाला यहाँ तक और यहाँ से CD, AD प्लस CD दोनों को जोड़ेंगे तो यह AC के बराबर हो जाएगा, यह AD और CD एक AD रेखा होगी AC के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, फिर लिखेंगे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर और AC इंटू AC, तो ये हो गया AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ये हो गया AC का स्क्वायर। यही थ्योरम हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ जब हम कोई भी प्रमेय प्रूफ करते हैं तो निष्कर्ष लिखते हैं, तो निष्कर्ष में हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जब हम निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष, क्योंकि हमने प्रूफ किया थ्योरम, तो निष्कर्ष में जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसके हिसाब से। तो यही निष्कर्ष में यहाँ लिखा जाता है और यही प्रूव्ड हो गया। अगर हम एक बार और समझते हैं तो यह क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ हमने लिखा भी है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ABC 90 डिग्री या सीधे कोण B = 90 डिग्री। अब हम क्वेश्चन पाते कि हमें क्या बनाना है, तो साबित करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष दो भुजा या अन्य दो भुजा, शेष यही ना बचेगा AB और BC योगफल के बराबर होता है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर है रचना यहाँ सहायक की भूमिका निभाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं सहयोग के लिए और उसका फिर हमें बाद में ज़रूरत पड़ता नहीं है फाइनली प्रूफ करने में, तो यहाँ पर हमने शीर्ष B से AC पर BD लंब खींचा। अब है हमारा प्रमाण ABC, हम यहाँ पर हमारे 3 त्रिभुज मिल रहे हैं और तीनों समकोण त्रिभुज है। ABC में B 90 डिग्री है, ADC में D 90 डिग्री, इधर का ADC 90 डिग्री,
फिर बी डी सी भी 90 डिग्री, क्योंकि बी से बी डी जो है ए सी पर क्या है, लंब है रचना के हिसाब से। तो यहाँ पर हम त्रिभुज प्रमाण में लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी। जब लेते हैं तो कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, और ए बी सी कोण ए बी सी यहाँ पर ही 90 डिग्री है, और ए डी बी भी 90 डिग्री रचना से लिए थे। रचना से जब दो त्रिभुजों के कोण बराबर हैं तो शेष कोण से तीसरा भी बराबर, जब बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप होगा तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है तो यहाँ पर हमने ए बी सी और ए डी बी में बात कर रहे हैं ए बी सी बड़ा वाला और ए डी बी में। तो बड़ा वाला में अगर हम ए बी लेते हैं समकोण बनाने वाला, तो इसमें समकोण बनाने वाला ए डी हो सकता है, तो ए डी ए बी बटा ए डी समान ही अनुपात हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं कि ए बी सी में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी, तो ए डी बी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1। अब इसी प्रकार साबित किया जा सकता है। तो ए बी सी और ए डी बी हो गया ऊपर वाला, तो ए बी सी और बी डी सी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, यह भी समरूप हो जाएगा सेम ऐसे ही। इसका सी कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा, ए बी सी कोण हुआ, यहाँ पर बी कोण हो जाएगा 90 डिग्री, बी डी सी भी 90 डिग्री, यह भी बराबर। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि अब ए बी सी में देख रहे हैं ए सी ले रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो बी डी सी में समकोण यहाँ भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला आया बी सी, तो बी सी। अब हम यहाँ पर लेते हैं ए बी सी में 90 डिग्री बनाने वाला ही भुजा, यहाँ पर बी पर लगा बी सी, तो बी डी सी में भी 90 डिग्री बनाने वाला भुजा है यहाँ पर, तो बी डी, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। अब है समीकरण यहाँ 1, समीकरण है 2, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ए सी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस सी डी, और यहाँ ए डी और इस सी डी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ ए सी मिल जाएगा, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और पहले से ये इधर लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ जब हमारा रिजल्ट मिल जाता है तो थ्योरम में हम निष्कर्ष लिखते हैं लास्ट में, और निष्कर्ष का स्टेटमेंट यही होता है, किसी क्वेश्चन जो होता है थ्योरम प्रमेय जो होता है वही हम निष्कर्ष में लिखते हैं लास्ट में। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। प्रूव्ड। थैंक यू।